हर हर महादेव भक्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल राम त्रिपाठी 88 पे स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण का धृतिरुद्र संहिता का 17वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। 17वां अध्याय में शिव जी की कैलाश यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभु। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा ने कहा तब नारद ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। कामपिल नगर में एक यज्ञ दक्ष नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसको गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी। परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदनादि से रहित ब्राह्मणों की निंदा मीरत और पाखंडियों तथा भाड़ों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षांत में संलग्न रहा करता। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती थी कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नृत्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को ही मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि नित्य कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहा की बात माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुरा कर किसी जुआड़ी के हाथ में दे दी। दैव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआड़ी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआड़ियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला, हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उबटन करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नान में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवादे भी मुझे तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण दक्ष यज्ञ दक्ष घर की ओर चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ें न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया।
भक्तजनों, शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 17वां अध्याय यहीं पे संपन्न होता है। चलिए आप सबको शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 18वां अध्याय सुनाता हूँ। 18वां अध्याय में यमदूतों से शिवगणों की वार्ता के बारे में बतलाया गया है। तो चलिए कथा को यहीं पे प्रारंभ करते हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मयज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहां शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सह परिवार समस्त सामग्रियों से युक्त हो कर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे। इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब कुछ देखता रहा। जब वे लोग पकवान चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदक्ष का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की झमझमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उसे भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे, दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार में हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। यदि इसमें कुछ धर्म का लेस हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिव जी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदक्ष के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़ कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ सिलूक हो जाएगा और कुछ ही दिनों तक वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चल ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहाँ से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदूत से कहा, यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलग का पति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिर
शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान भी सुनो। भक्तजनों, शिव महापुराण का द्वितीय रूप संहिता का 18वां अध्याय आज यहीं पे समाप्त होता है। आप सब शिव महापुराण कथा को सुनते रहिए। आप सबकी सुविधा के लिए शिव महापुराण का फोटो के साथ में कथा भी चालू है, ताकि आप सब खुद कथा को भी पढ़ें और कथा का श्रवण भी करें। आपको दोनों पुण्य प्राप्त हो, कथा सुनने का और कथा पढ़ने का भी। इसी के साथ में मेरा आज का वीडियो संपन्न होता है। भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ में शिव महापुराण का आज एक कथा यहीं पे संपन्न होता है। बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी के साथ में शिव जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रहे। शिव महापुराण कथा श्रवण करने से एवं उसका अध्ययन करने से दोनों प्रकार से उतना ही पुण्य मिलता है, जितना कोई इसको श्रवण करता है या फिर जितना उसको कोई पढ़ता है। तो ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए, कथा का आनंद लीजिए, महादेव की भक्ति में लीन रहिए। इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए और डेली का डेली शिव महापुराण सुनते रहिए। बोले हर हर महादेव, जय श्री।